जनाना पांचपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, फ़्लोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो ख़वातीन पांचपन का शिकार हैं, इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो कई घर की रौनक को ख़त्म किए हुए है। आज औरतों के मसाइल में से जनाना पांचपन पर बात करूंगी। नाज़रीन, फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में है। फर्स्ट, ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, सेकंड, ट्यूबल फैक्टर। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और सेकंड, ट्यूबल फैक्टर यानी एग और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी इंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले एक दफ़ा हमल हो चुका है और दूसरी बार हमल ना हो रहा। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़ेबा का मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्दों में अमूमन स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन और 70% एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को वर्मे रहम, लिकोरिया यानी सलानो रहम, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट, वजाइना, सेकंड, यूट्रस, थर्ड पे काज़फ नाली यानी फ़्लोपियन ट्यूब एंड फोर्थ, यूट्राइन ट्यूब। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फ़्लोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर ख़वातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ ख़वातीन के लिए जानना ज़रूरी है कि फ़्लोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फ़्लोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश के होने या ना होने में बहुत अहम काम सरअंजाम देती हैं और इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फ़्लोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज़ बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जनीन यानी एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रियो को ये ट्यूब्स उस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। लेकिन अगर फ़्लोपियन ट्यूब्स डैमेज हो जाएं तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती हैं। फ़्लोपियन ट्यूब्स में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी ही होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फ़्लोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से ही पैदा होता है। यहाँ मैं फ़्लोपियन ट्यूब्स के दो इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी। फर्स्ट, ट्यूबल ब्लॉकेज, सेकंड, ट्यूबल स्कैरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज ट्यूब बंद होना या इनमें रुकावट होना फ़्लोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दोनों ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। सेकंड, ट्यूबल स्कैरिंग। ये फ़्लोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती हैं जिनसे गुजर कर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद मैं फ़्लोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात बताती हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजिश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजिश रहम यानी इंडोमेट्रियोसिस जनाना बांझपन का एक अहम सबब है, तो ना सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी गुशाओं यानी इंडोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है और ये सेल्स हर माह हैज के दौरान यूट्रस की इंडोमेट्रियम से अलग होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौराने हैज खून के ज़ायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फ़्लोपियन ट्यूब्स के रास्ते में पेट में पहुंच जाते हैं और जहां ये पेरिटोनियम और बच्चादानी की तरफ नज़दीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फ़्लोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ अलामात भी हैं, यानी कमर दर्द के साथ हैज़ का इखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज़ की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ही ज़्यादा ज्यादती। कमजोरी या हैज़ की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या ज्यादती है। ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या इंगराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून की आमेजिश वगैरह। इन अलामात से फ़्लोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है, लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मर्ज को जाने बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फ़्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मुतालिक इलाज का जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती
ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियां फ्लोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को भी खत्म करके इन्हें मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म आसानी मिलकर हमल करार पा सके। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज का दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर भी सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज के कुछ फुसलात जो खारिज होने के बजाय फ्लोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फ्लोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। यह हर्बल ट्री का इलाज फ्लोपियन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करके इसमें रह जाने वाले फुसलात को खारिज कर देता है और इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियों और अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो न सिर्फ फ्लोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन खत्म करती है बल्कि इनके ब्लॉकेज होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा भी करती हैं, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नज़ीर, इलाज के साथ साथ औरतों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र भी करूंगी जो खवातीन को जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए कि ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। सेकंड पे फीमेल को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसाले वाले एशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिलेगी और खवातीन इससे भरपूर फायदा भी हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फ्लोपियन ट्यूब से मुतालिक किसी भी मसले का शिकार है तो देर न करें बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अलावा आप हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर सकती हैं और इसके अलावा अद्वियात अपने घर भी मंगवा सकती हैं। और आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।